नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज हमें बहुत ही ज़्यादा मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल रही है और दोस्तों इसका साफ एक ही वजह है, उसका नाम है कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, कोई दूसरी वजह नहीं है और ख़ासकर ये भारतीय बाजार का अंदरूनी मामला है। बिकॉज अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो उतना ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा गिरावट, और खासकर ये पोर्टफोलियो में गिरावट उनके और भी रहेंगे जिनके पास एनबीएफसीज और बैंक के शेयर्स है। बिकॉज आज एनबीएफसीज और बैंक्स में बहुत बिकवाली देखने को मिली। तो गाइस, हमें क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, कितना बाजार गिर सकता है, और खासकर एक दोस्तों हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र की जो सरकार है, बहुत जल्दी हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा है, दोस्तों मिल जाए कि लॉकडाउन की न्यूज़ देखने को मिले, जो बहुत जगह से हमें 14 डेज़ के अनुमान देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप देखें तो अपने आप में दोस्तों लॉकडाउन बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती इकोनॉमी के लिए, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से कोविड का प्रहार है अपने आप में ही बहुत चिंताजनक है। लेकिन यस, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर आपका क्या मानना है, 2020 तक मार्केट गिरेगा? मैं उससे पहले ही बोल दूं कि 2020 तक मार्केट में गिरावट नहीं होगी और इसके पीछे लॉजिक है, मैं बताऊंगा। लेकिन उस इसी बीच में वैक्सीन को लेकर बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो न्यूज़ कवर करूंगा और बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन ए फर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है, आज सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी मिड कैप की बात की जाए, खासकर तो आज बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में और एनबीएफसीज में बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। क्योंकि अगर लॉकडाउन की न्यूज़ आती है या फिर कंफर्म कभी भी होती है तो दोस्तों इनकी एनपीएस बढ़ने की बहुत संभावना है। इसके पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारा एनपीएस को नहीं बढ़ने के लिए बहुत सारे स्टिमुलस हुआ था, लेकिन अगर आप देखें तो गवर्नमेंट भी जितना देना था उनको दे चुकी है। लेकिन अपने आप में दोस्तों ये न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव है और आप देख सकते हैं कि इसी की वजह से आज हमें बैंक निफ्टी में और निफ्टी के जितने भी शेयर्स हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि आज के अगर एडवांसेस के बारे में डिस्कस करें, आज दोस्तों 131 स्टॉक एडवांस हुए हैं और आप देख सकते हैं कि 1622 स्टॉक्स आपके डिक्लाइन देखने को मिल रहे थे। मतलब दोस्तों सिर्फ आपका पोर्टफोलियो नहीं गिरा, इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरा बाजार ही गिरा है। दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो अपने आप में ही इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ कोविड केसेस और अपने आप में ही इंडिया नंबर 2 हॉटस्पॉट जगह बन चुका है आफ्टर द ब्राज़ील। तो अगर आप देखें तो 1,70,000 जो केसेस है उसके अप्रोक्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो बहुत सारे जो एग्जामिनेशन है उसको भी हमें फिर से पोस्टपोन करते हुए देखने को मिल रहा है 10 और 12 के। तो अपने आप में ही ये कोरोना वायरस का ग्राफ जितना बढ़ेगा दोस्तों, अपने आप में ही बहुत सारे जो बाधाएं हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। तो गैस, मार्केट की बात की जाए तो मार्केट जो इधर पे केस बढ़ रहा था उसको लेके अपरिचित था। मैंने न्यूज़ कवर भी की थी, बताया भी था कि यस दोस्तों जो वैल्यू स्टॉक है उधर पर हमेशा बिकवाली आएगी, गिरावट भी आएगी, लेकिन हाँ वो भागेगा ज़रूर। लेकिन अपने आप में जब केसेस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए इस केसेस को रोकथाम करने के लिए। बिकॉज अगर आप देखें तो एक दो स्टेट में केसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है लॉकडाउन की कंडीशन के अलावा। इसके पहले मैंने आपको बताया था कोविड टास्क फोर्स अपॉइंट हुआ था, कल ही के दिन से मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था, और इसी की वजह से मार्केट में नेगेटिविटी थी। बिकॉज कोविड टास्क फोर्स के अकॉर्डिंग हमें 14 डेज़ का एटलीस्ट लॉकडाउन चाहिए, जहाँ पे जो स्टेट बहुत ही वायरल हो चुके हैं और खासकर महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में अगर लॉकडाउन लगता है तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है और इसी को लेकर दोस्तों लॉकडाउन तो सोल्यूशन होता नहीं है, लेकिन अपने आप में ही ध्यान रखिए कि इधर पे एक टेम्पोररी सोल्यूशन होगा। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वैक्सीन का ड्राइव कैसा चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और निफ्टी को ज़रूर इन्फ्लुएंस करता है। नेस्डैक की बात की जाए, फुटसे की बात की जाए, सीएससी की बात की जाए, आप देखें मोर और लेस सब हमें हरे में ही देखने को मिल रहे हैं। निकेई की बात की जाए आज हमें थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है, बट दोस्तों इंडियन मार्केट में जैसे मैंने बताया कि सबसे केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन भूलिए मत दोस्तों, ये केसेस जितने भी ज़्यादा हो लेकिन अभी भी यूएस के नीचे ही देखने को मिल रहा है। अगर आप इंडियन पॉपुलेशन की वजह से डिस्कस करें तो ये दोस्तों हमें एक अचानक से केसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये सब रहने वाला नहीं है, क्योंकि अभी इमरजेंसी एक हमें वैक्सीन की न्यूज़ देखने को मिल रही है जिनका हमें अप्रूवल देखने को मिल रहा है। तो गाइस, जो समझदार व्यक्ति है वो सीधा केस को देखेगा लेकिन रिएक्ट ज़्यादा नहीं करेगा। वो रिएक्ट तभी करेगा जो वो देखेंगे कि सामने वैक्सीन है कि नहीं। और आप देख सकते हैं कि कोविडशील्ड और कोवैक्सीन के बाद इंडिया टेम्प्रोरी क्या किए हैं, रशियन स्पुतनिक 5 वैक्सीन को अप्रूव कर दिए हैं। इसका मतलब मार्केट में एक और वैक्सीन हमें देखने को मिल रही हैं। दो पहले थे कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, और अब हमें स्पुतनिक 5 देखने को मिलेगा 2+1। इसका मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा वैक्सीन पे जोर कर रही है और इतनी बड़ी आबादी है, सबको टीका लगाना टाइम लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको अगर लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो आपको वैक्सीन से फोकस करना चाहिए कि वैक्सीन की न्यूज़ कैसे देखने को मिल रही है। गाइस, ये है डो का इंडेक्स। आपको पता है कि डो को मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, बिकॉज डो अपने आप में ही अमेरिकन बाजार सबसे इंपॉर्टेंट होता है
और उसी की वजह से सब मार्केट बहुत ही इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ग्रोथ की बात की जाए तो गाइस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो हमारा बाजार लॉन्ग टर्म तक, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहा विदेशी मार्केट, तो लॉन्ग टर्म तक हमारा बाजार भी नहीं गिरेगा। हाँ, गिरावट होगी और रिकवरी भी आएगी, लेकिन 2020 के ऐसा गिरावट नहीं होने के चांसेस हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि दोस्तों हमें 2020 में, जैसे मैंने बताया कि आरबीआई गवर्नमेंट ने भी अपना जो प्रस्ताव दिया था कि हमें वैक्सीन की न्यूज़ देखने को मिल रही है, हम लोग प्रिपेयर्ड हो गए हैं, वो पैनिक नहीं है। लेकिन हाँ, अचानक से जो केसेस आ रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने जब बैठे हुए हैं, तो 1.5 लाख केसेस, 2 लाख केसेस, ये मूड ख़राब करते हैं। बट इसमें दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, बिकॉज अगर लॉन्ग टर्म तक ग्लोबल मार्केट सही रहा, तो अगर जिस हिसाब से अगर एफ पैसा निकालते हैं, दोस्तों मीन्स दोगुनी से लेकर 3 गुनी रफ्तार से वो पैसा डालते भी हैं। बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा कि बैंक निफ्टी में कैसे 8% तेजी थी, हमें कब देखने को मिले थे, जब निर्मला जी ने बजट पेश किया था। तो यही होता है, हमें दोस्तों इस गिरावट से देखना तो है गिरावट क्यों हो रही है। तो गिरावट कोविड की वजह से है, तो क्या कोविड कंट्रोल नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। वैक्सीन्स को और भी मजबूत बनाना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया सक्षम है, वैक्सीन प्रोड्यूस कर देगी, देन दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है। हर एक डिप्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्यों लॉन्ग टर्म में दोस्तों दो जहाँ जाएगा, हमारा निफ्टी पीछे पीछे उधर ही जाएगा। और सिर्फ निफ्टी नहीं दोस्तों, सेंसेक्स ही नहीं, सारे मार्केट भी उधर जाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा यूरोपियन मार्केट को भी देखना पड़ेगा, थोड़ा जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसको भी देखना पड़ेगा, और वो हमें बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो हमें यूएस में ही देखने को मिल रहे हैं। तो इधर पर अगर आप लॉकडाउन की न्यूज़ आएगी तो रिएक्ट होगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट नज़र रखनी है एफआईआईएस पे, और ये भी देखना है कि अगर एफआईआईएस बिकवाली करते हैं तो डीआईएस क्यों सपोर्ट करते हैं। बिकॉज दोस्तों हमें तो पढ़ा था, वॉरेन बफेट से सीखा था, और ये भी देखा था कि अगर मार्केट पे टिके रहते हैं तो लॉन्ग टर्म पैसा 101% बनता है। हाँ, मार्केट में निकलना है तो मर्जी आपकी है। अगर आप देखें तो मार्केट गिरा था, ऐसा नहीं था कि नहीं गिरा था, ऑफ कोर्स गिरा था। मार्केट 35% गिर चुका था, लेकिन दोस्तों उस समय मार्केट में फियर था, इवन सरकार भी बहुत फियर में थी, और क्या करना है नहीं करना है किसी को नहीं पता था। लेकिन अब वैक्सीन आ गई है, इस बात को दोस्तों मैं बहुत जोर दे रहा हूँ। तो यस, अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट ही गिरा है। गिरावट तो ठीक ठाक ही है, लेकिन उतना भी क्रैश नहीं है। ये दोस्तों हमें एक फर्स्ट फेज का गिरावट देखने को मिल रहा है, और जब तक निफ्टी 14,000 के ऊपर है तो टेम्प्रेरी पोजीशन है उसको आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो जहाँ पे आपको बहुत वैल्यू दिखाई पड़ रही है वहाँ प्रॉफिट बुक करना होगा तो आप कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक पैनिक ना करें, मार्केट गिरेगा और मार्केट भागेगा भी, बस आपको मार्केट को समय देना है, मार्केट को टाइम नहीं करना है। बिकॉज बहुत लोग अभी बेच देंगे, बाद में खरीदने का सोचेंगे, तो हो सकता है कि आपका दाव लग जाए। लेकिन जब मार्केट भागता है, वही दोस्तों बजाज फाइनेंस आपको 5,000 का स्टॉक देखने को मिलता था, इसके पहले वो गिरा कितना बजे तक, मीन्स 1700। तो यही होता है, अगर आप मार्केट को टाइम करते हैं तो मार्केट आपको टाइम कर देता है। तो आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं, बट उस जैसे मैंने बताया कि लास्ट में बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ। तो गैस मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू ही करने वाला हूँ, बिकॉज मार्केट में जैसे मैंने अच्छे से बताया है, और पहले ही बताता हूँ कि मुझे फियर तभी होता है जब मुझे सोल्यूशन नहीं मिलता है, और मुझे सोल्यूशन दिखाई पड़ रहा है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, लेकिन वैक्सीन उसी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और लॉन्ग टर्म तक अगर वैक्सीन के ऊपर अच्छी न्यूज़ आती है, और भी एक दो इमरजेंसी अप्रूवल वैक्सीन को लेकर देखने को मिलते हैं, टीकाकरण सबका फास्ट होता है, तो जिस रफ्तार से उसको गिरावट देखने को मिल रही है उस रफ्तार से भागेगा। हो सकता है कि ये भागेगा 3 महीना के बाद, 6 महीना के बाद, लेकिन दोस्तों वो भागेगा ज़रूर। और क्वालिटी स्टॉक है जिसमें डेट नहीं है, जो फंडामेंटली अच्छा है, मूड क्रिएट करता है। निफ्टी 50 का है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंटली होल्ड करना है, और जहाँ पे आपको वैल्यू मिले वहाँ पे आपको बाय ऑन डिप्स करना है। तो क्या इधर पैसा लगा दें? दोस्तों इसका आंसर एक ही है, जहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई पड़े स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। जहाँ पे आपको लगे कि मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे स्टॉक मिल रहा है उधर बाई करिए, और पैनिक मत करिए। बिकॉज जैसे मैंने फिर से बताया और पहले ही बताता हूँ और बताता ही रहूँगा दोस्तों, निफ्टी में टाइम दीजिएगा तो बहुत सारे क्रैशेस आएंगे और जाएंगे, और निफ्टी अपने राह पे ही चलेगा। इसके पहले 3 महीना 6 महीना तक कोई फार्मा का स्टॉक्स नहीं भाग रहा था, अब भाग रहा है। लेकिन फिर से दोस्तों जब फिर से हमें न्यूज़ थोड़ा सा ठंडा हो तो देखने को मिलेगा, तो यही फार्मा के स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग होगी, और जो अभी गिर रहे हैं वो भागेंगे। तो ये एक साइकिल होता है। आप देखिए कहाँ आपको वैल्यू मिल रही है, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में निवेश करिए। हाँ, बहुतों को बैंक और एनबीएफसी से डर लगता है एनपी की वजह से, लेकिन याद रखिएगा जो क्वालिटी स्टॉक और बैंक और इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म अच्छा करते हैं। तो मेरी ये सजेशन होगी, आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। गिरावट और इंटेंस हुई तो मे भी दोस्तों इंडेक्स 5 से 8% गिर जाए, बट उससे ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। जब तक ग्लोबल मार्केट ठीक है तब तक मैं उतना डाउनसाइड पॉसिबिलिटी नहीं उम्मीद कर रहा हूँ। बिकॉज अपने आप में ही 13,500 अगर 14 से तोड़ता है, 13,500 एक अल्टीमेट ह्यूज सपोर्ट है। तो उधर पे अगर आता है तब की बात तब करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि प्लानिंग करना होता है, तो अगर
हमें अगर ग्लोबल क्यूज़ थोड़े से नेगेटिव देखने को मिले तो निफ्टी का जो सेल ऑफ है ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल क्यूज़ अगर पॉजिटिव रहेंगे तो एफआईएस का भरोसा रहेगा कि चलो रिकवरी हो जाएगी। और इंडिया की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला हमें देश दिखाई पड़ता है, मीन्स एज इकोनॉमी में बात बोल रहा हूँ। तो अगर आपको इंडिया भरोसा है तो पैनिक मत करिए, और आप 1-2 दिन के लिए आइए तो मर्जी आपकी है, लेकिन अगर आप 1 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए आए तो उसमें ये गिरावट होगी और ये भागेगा भी, उसमें लेके आप टेंशन ना करें। ये छोटी सी अपडेट थी, करना क्या है नहीं करना, और खासकर दोस्तों किस न्यूज़ की वजह से मार्केट गिर रहा है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और क्वेश्चन का रिव्यू उसका नाम ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।